राधे राधे सभी को। तो देवशयनी एकादशी पे मैंने तुलसी दीप मेरे कृष्ण भगवान जी के सामने लगाया था। क्यों कृष्ण भगवान जी को तुलसी दीप इतना प्रिय है? पद्म पुराण के अनुसार तुलसी की लकड़ी से जलाया गया एक दीपक हजारों सामान्य दीपकों को जलाने के समान फल देता है। श्री कृष्ण को तुलसी का हर एक अंग प्रिय है। तुलसी की लकड़ी से भगवान की आरती करने या दीप दिखाने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि तुलसी की लकड़ी का दीप दान करने से पुराने पाप और अज्ञान का नाश होता है। तुलसी की सूखी टहनी पर रुई और घी लगाकर दीपक जलाने से घर का वातावरण पवित्र और शांत बनता है। इसकी सुगंध और प्रकाश से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और मन को एक अलग ही शांति मिलती है। तुलसी दीप जलाने का एक ही मकसद है मेरा कि मेरे कान्हा जी को अच्छा लगे, वो खुश रहे मुझसे, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण भगवान जी को तुलसी अति प्रिय है। और अगर तुलसी दीप बनाकर भगवान जी को हम उस दीप से उनकी आरती उतारते हैं तो वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। देख सकते हैं मेरे कान्हा जी के चेहरे पे, देखो कितनी अद्भुत छवि उनकी लग रही है। उनके चेहरे पे देखो हंसी अलग ही दिख रही है। तो मेरा ये दीप तैयार हो गया है, तुलसी दीप। तो ये कैसे बनाते हैं मैंने वीडियो में डाला है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये तुलसी दीप मैंने प्रज्वलित कर दिया है। इनकी पूजा करके मैं मेरे कान्हा जी की आरती उतारूंगी। कहते तुलसी दीप से कान्हा जी की आरती उतारने पे हमारे कान्हा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और मैं हर एकादशी पे तुलसी दीप प्रज्वलित करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण के लिए तुलसी जी का क्या महत्व है, इसे शास्त्रों में जैसे पद्म पुराण और स्कंद पुराण के आधार पर मैं आपको बताऊंगी। श्री कृष्ण तुलसी जी को अपनी सबसे प्रिय भक्त मानते हैं। उनके बिना प्रभु अपनी कोई भी पूजा अधूरी मानते हैं। श्री कृष्ण भौतिक वस्तुओं से ज़्यादा भक्त के भाव को देखते हैं। शास्त्रों में भगवान ने स्वयं कहा है कि वे कोई भी भोजन, भोग, फूल या चंदन तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक उस पर तुलसी का पत्ता न रखा जाए, चाहे कोई कितना भी 56 भोग लगा दे। तुलसी दल के बिना वह अधूरा है। श्री कृष्ण जी के लिए तुलसी का महत्व तुलसी तुलदान की कथा से समझा जा सकता है। जब रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण को सोने और गहनों से तोलने की कोशिश की तो सारा खजाना रखने के बाद भी प्रभु का पलड़ा भारी रहा। लेकिन जब रानी रुक्मणी ने सच्चे प्रेम और भक्ति से सिर्फ एक तुलसी का पत्ता तराजू पर रखा तो श्री कृष्ण का पलड़ा तुरंत उठ गया। इससे सिद्ध होता है कि कृष्ण को धन से नहीं बल्कि तुलसी जैसे शुद्ध प्रेम से ही पाया जा सकता है। श्री कृष्ण जी तुलसी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि अपनी आत्मा मानते हैं। शास्त्रों में तुलसी जी को कृष्ण जीवनी और कृष्ण छवि कहा गया है। भगवान का मानना है कि जो कोई भी तुलसी को लगाता है, जल देता है या सिर्फ उनके दर्शन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने तुलसी जी को वरदान दिया है कि वे सदैव उनके चरणों में और उनके परम धाम यानी गोलोक में निवास करेगी। जो भक्त अपने गले में तुलसी की माला
यानी कंठी धारण करते हैं वे श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होते हैं और प्रभु सदैव उनकी रक्षा करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी कैसी लगी होगी। तो जब भी ऐसे कुछ पूर्णिमा, एकादशी, देव सोइनी, देव उठनी एकादशी या आप जो बड़ी एकादशी करते हैं या आप किसी मंदिर में भी जाते हो तो आप तुलसी दीप जरूर लगाएं। इससे कई गुना फल मिलता है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसी ही मैं और आपको जानकारी देती रहूँगी और इसी तरह मैं अपने वीडियो बनाती रहूँगी और आप तक पहुँचाती रहूँगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सीताराम।